गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने अनूप सियाग आपका अपने चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में स्वागत करता हूं। अब तक हमने वही एक लेक्चर डिस्कस किए, 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे डिस्कस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम आपको बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के बताएंगे, जो 10th में भी कई बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, आज हम उसका लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। प्ले लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से अलग से मिलेगा आपको लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, जो जो हम चैप्टर अलग से बताएंगे प्ले लिस्ट में जाके देखोगे ना, आपको वहाँ पर सीरियल के अनुसार आपको लेक्चर मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक? चैप्टर का 10th में नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 होगा, ये बेटा इसमें क्या होगा, थीटा। उसी से चलेंगे। थीटा के जो सामने है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा उसको, कर्ण, सॉरी लंब। ठीक है, ये बेटा बेस को क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ेंगे हम, बेस। मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश में तो बोल देते हैं भाई बेस है, लेकिन बेस को क्या कहते हैं हम, आधार। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस को बेटा क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे, कर्ण। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उनकी नेमिंग क्या क्या है बेटा, साइन थीटा एक का नाम, ठीक है, एक का नाम कोस थीटा, एक का नाम बेटा टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा और बेटा कोसिकेंट थीटा। अब भाई मान लो किसी के 6 लड़के हैं, नाम तो सबके अलग अलग रखने पड़ेंगे। समस्या ये आई, ट्रिग्नोमेट्रिक थी ट्रायंगल, उसमें 6 ही क्यों होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सबसे बड़ी बात तो ये है, 7 क्यों नहीं हुए, 5 क्यों नहीं हुए भाई, 8 क्यों नहीं हुए, 6 ही क्यों पढ़ते हैं। अब किसी के 6 लड़के तो 6 ही नाम होंगे, उसके राशन कार्ड में भी 6 बच्चों के ही नाम चढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो राशन कार्ड है उसमें भी 6 बच्चों के नाम ही आते हैं। कैसे बनते हैं, ठीक है, जिसने डिज़ाइन किया इसको उसने देखा कितनी साइडें हैं, 6 साइडें हैं। इसका नाम बेटा 10th में रेशियो था। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या था बेटा, रेशियो। ठीक है, रेशियो का मतलब अनुपात। उसने इनके अनुपात लेके देखे। इंग्लिश मीडियम में तो उस अनुपात को बाद में नेमिंग दी गई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले बेटा लाल बटे कक्का। ठीक है, अपनी अपनी सेंस है। कई ऐसे कहते हैं बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, लाल बटे कक्का। और ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और ये किसके लिए बेटा, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अब बेटा उसने जो साइन थीटा था, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, लिया, P/H लिख लिया, उस रेशो को नाम दे दिया बेटा साइन। बड़े वाले का नाम हो गया, छोटे वाले का हो गया, अलग अलग नेमिंग होगी। साइन थीटा P/H, इसका इसके साथ रेशो देख लिया, इसका इसके साथ उल्टा रेशो देख लिया। कोसिकेंट का बेटा H/P, P/H H/P, साइन कोसिकेंट, उसका नाम ही कोसिकेंट रखा। अब हमें मजबूरी भाई, अगर बड़े का नाम सोनू है तो सोनू ही पढ़ना पड़ेगा, अगर साइन को ये बोला तो ये ही पढ़ना पड़ेगा, कोसिकेंट को ये बोला तो ये ही पढ़ना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। कोस बेटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और कोस का जो उल्टा है हाइपोटेनस बाय बेस। ये इसका नाम, ये अगर कोस है, कोस का उल्टा जो अपोजिट है उसका नाम बेटा क्या है, सीकेंट। नाम तो याद रखने पड़ेंगे, बता दिया ना भाई, खानदान में जिसका जो नाम चल पड़े वो तो चलेगा ही,
और दिक्कत तो आगे आने वाली जनरेशन को करेगा, जैसे हम सबको कर रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम है भाई किस काम आता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई भी मैथ के बगैर कोई भी जो साइंस का सब्जेक्ट है वो अधूरा है। टेन थीटा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेटा बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। बेटा पहले तो ये बनाए थे, फिर इनको ऐसे अरेंज किया था, फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। अब क्योंकि याद तो ये इसी से बनाया है, लेकिन पहले तो ये बनाए थे, इनको फिर अरेंज किया था, बाद में भाई ऐसे पढ़ ले, इसका रेशो ये होता है, इसका रेशो ये होता है, याद रखने के लिए। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन से P बाई एच, देखो साइन से बेटा P बाई एच, कोस से बेटा B बाई एच, कोस से B बाई एच, और टेन से बेटा P बाई बी। आया समझ में? ये तो याद ही रखने पड़ेंगे, मजबूरी है भाई। अब 6 के 6 की आपने इनकी याद रखनी पड़ेगी। अब फिर बात आ जाती है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज़ करते हैं इसमें। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा 1 होता है, एक तो ये याद रखते हैं। या साइन 1 बाई कोस का देख लेंगे, तो अपोजिट इसका उल्टा ही बनाया है, तो साइन किसका अपोजिट है? 1 बाई कोसिकेंट का। साइन किसके अपोजिट होगा? 1 बाई कोसिकेंट के। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल बेटा? 1 के इक्वल। ठीक है, और क्यों होगा बेटा? साइन थीटा क्या है? P बाई एच है। कोसिकेंट थीटा H बाई P है। P से P गया, H से H गया, 1 इज इक्वल टू बेटा क्या गया? 1। इसलिए साइन इंटू कोसिकेंट का रिजल्ट बेटा क्या होता है? 1। ठीक है, तो बेटा सेम सीकेंट थीटा इंटू में कोस थीटा का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? 1, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू रखोगे आप। सीकेंट की वैल्यू क्या है बेटा? H बाई बी है, और कोस की बेटा B बाई एच है। H से बेटा H गया, B से B गया, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। ठीक है, साइन इंटू कोसिकेंट हो गया, सीकेंट कोस हो गया, और बेटा क्या था? टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा। ये तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह इनकी वैल्यू रखेंगे, ये भी क्या हो गया? ये भी 10th की कहानी है बेटा, ये भी 10th की। 10th नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता बहुत दिन हो गया आपने भी पढ़े हुए, तो 10th से ही सेम +1 चलती है, आगे थोड़ा सा अध्याय और ऐड हो जाता है। तो एक बात और रहेगी 10th की जो हम बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कह देते थे 10th में तो भाई आप आइडेंटिटी याद करके लेके आना, कल ही क्वेश्चन करवाएंगे। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये आया होगा भाई साइन के साथ 10 क्यों नहीं आया, कोस ही क्यों आया, सीकेंट नहीं आया और नहीं आया। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में तो ये, क्योंकि वैल्यू जो उसने नेमिंग दी, जो उसके कर्म होंगे, जो उसकी वैल्यू है, काम तो वो करेगी। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, इन वैल्यूओं को वो ऐड करना चाहता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को। उसने क्या किया इस क्वेश्चन में से, जिनके डिवाइड में सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, अंश जिनका सेम होगा वो वैल्यू उठाता है। उसने देखा भाई एक तो P बाई एच है, एक B बाई एच है, दोनों उठा लिए। एक बेटा P बाई एच उठा लिया और एक B बाई एच उठा लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन इसके आने से पहले की बात कर रहे हैं हम। ये बेटा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, उसने 2 टर्म उठा ली, उनमें से ऐड करने लग गया, H P प्लस B। ऐसे बात बनेगी? कहीं पढ़ा है P प्लस B H होता? नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है आपने? P का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर होता। उसने सोचा भाई ये तो हम जो ये बात पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है, दिमाग तो अगले का ख़राब हुआ होगा, कितनी सारी रिलेशनें उसने देखी होगी। तो जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करें बेटा, स्क्वायर करके ऐड करें इसको, तो अब कोई बात सामने आई, स्क्वायर करके ऐड किया।
बेटा बताओ p का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या होता है, h का स्क्वायर। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेटा क्या होता है, h का स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बेटा क्या बोलेंगे, h का स्क्वायर बोलेंगे। डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा, और h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। उसने देखा जब मैं ये दो वैल्यू उठा रहा हूँ उसको ऐड कर रहा हूँ स्क्वायर करके, रिजल्ट क्या हो जाता है बेटा, 1 आ जाता है। तो उसने दिया भाई जो रिलेशन के ये हकदार हैं, जो जिनका ये नेमिंग है, उनकी वैल्यू बुलाओ। p बाई एच देखा कौन है बेटा, साइन है। तो हमें पता चला एक तो साइन की वैल्यू का स्क्वायर करें और जब कोस वाली वैल्यू का स्क्वायर करें बेटा तभी 1 आएगा, इसलिए साइन का पार्टनर कोस ही लेना पड़ेगा। साइन का पार्टनर क्या होगा, कोस ही लेना पड़ेगा। इसलिए टेन और वो आता तो उससे कोई रिलेशन नहीं बन पाती, क्योंकि उसने कंसेप्ट ये लेके चला भाई जिसका डिनोमीटर सेम है एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही क्या होता है, 1 होता है। ये बात क्लियर होगी ना। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई, नई वीडियो आपके पास है ही ये, ठीक है। अपने 10th वाले सर्कल में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड थे, उनको शेयर कर दो भैया आप, साथ में उनका भी भला हो जाएगा। भला करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। चाइना ने भला नहीं किया, दिक्कत देखो सबको होगी। तो आप भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए भाई, लाइक कीजिए, लाइक करते ही आपको जैसे हम वीडियो डालेंगे आप तक वीडियो पहुंच जाएंगी। अब तो क्या पता कैसे पहुंची होगी, किसके माध्यम से पहुंची होगी, किसी ने व्हाट्सएप किया होगा, लेकिन डायरेक्ट फिर आपको लिंक जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आगे की कहानी की बात करें बेटा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, थीटा क्या होता है बेटा, 1। हमने p बाई एच, साइन थीटा क्या था, p बाई एच था। कोस थीटा बेटा क्या था, b बाई एच था। टेन थीटा बेटा क्या था, p बाई बी था। कोसिकेंट थीटा क्या था, h बाई पी था। और सीकेंट थीटा क्या था, सीकेंट क्या है भाई इसका उल्टा, h बाई बी। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, p बाई पी, ठीक है। ये हो गया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1। ये तो हम याद रखते हैं। उसने क्या किया होगा, अब एक बार तो h की बारी लग गई भाई, अब उसने b उठा लिया जिसके डिवाइड में क्या हो, b हो। क्या हो, जिसके डिवाइड में b हो। b देखो किस किस के डिवाइड में है, एक तो बेटा ये है, ये तो डिवाइड में नहीं है, इसका उल्टा करना पड़ेगा। और ये तो बेटा कोस है, बेटा कोस है, ये कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट। एक ये हो, एक तो इसको उठा लेंगे और एक इसको उठा लेंगे, सॉरी एक टेन को उठा लेंगे, ठीक है। तो सीकेंट थीटा h बाई बी प्लस p बाई बी इज इक्वल टू, उसने 1 रखा होगा, पहले तो प्लस किया होगा, पहले तो उसने क्या किया होगा बेटा, प्लस किया होगा। जैसे इस पे चले थे उसी तरह उसने सोचा प्लस कर लें, क्या कर लें बेटा, प्लस कर लें। कई तो कह रहे होंगे भाई माइनस होगा, बात सही है, उस पे भी पहुंच जाएंगे। वो तो पहले तो हम ये सोच रहे हैं उसने क्या क्या सोचा होगा बेटा। फिर उसने देखा स्क्वायर उसमें भी किया था, स्क्वायर इसमें भी करना पड़ेगा बेटा। h का स्क्वायर बेटा, b का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात सही थी बेटा, एलसीएम लेंगे तो h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। बेटा ऐसी कहानी तो पाइथागोरस ने बताई ही नहीं कि ये बेस है बेटा, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये हाइपोटेन्यूस है। बेस आधार लंब कर्ण, बेटा कहीं पर ऐसा पढ़ा है आपने, h के स्क्वायर में p का स्क्वायर जोड़ा, नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है आपने, h के स्क्वायर में से तो आपने तो ये पढ़ा था ना बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बेटा आपने प्लस में तो कभी पढ़ा ही नहीं हाइपोटेन्यूस के साथ, ये दोनों टर्म उधर जाके क्या आएगी, माइनस होगी। तो उसने देखा ये प्लस तो गलत हो गया, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो यही सोच रहा था कि प्लस से चले, प्लस से चले तो फिर प्रॉब्लम आई। फिर बेटा क्या किया उसने, माइनस किया है।
उसने देखा माइनस करना पड़ेगा, तो एच के स्क्वायर में से बेटा पी का स्क्वायर क्या है, देखो बेटा एच में से हाइपोटेनस के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर माइनस करें, इस पी को उधर भेज दो बेटा, तो बेस का स्क्वायर बच गया ना। तो बेटा इसको क्या नाम दूंगा, बेस का स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, बेस का स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 इजिकल टू 1। तो इसलिए सीकेंड। अब एक बात और आ गई, कई सोचेंगे 10 पहले क्यों नहीं आया। अरे भाई सीकेंड के पास हाइपोटेनिस है और सबसे बड़ी साइड क्या होती बेटा, हाइपोटेनिस, इसलिए इन दोनों में सीकेंड का नाम पहले आएगा, क्योंकि काम क्या करेगी उसकी वैल्यू, कर्म काम करेगा इसका। इसके पास क्या था बेटा, हाइपोटेनिस, इसलिए सीकेंड स्क्वायर में से 10 स्क्वायर माइनस करेंगे तभी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। एक कहानी और बच गई, मैं इच्छा करूंगा आप खुद सोल्व करो वो। कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बेटा क्या होता है 1। कोसिकेंड को बेटा उसी तरह h बाई क्या आएगा बेटा, p बच गया एक, तो क्योंकि p की बारी आएगी, एक तो ये आएगा p डिवाइड में और एक इसके आएगा, एक tan के नाम का आएगा और बेटा एक किसके नाम का आएगा, कोट का, b बाई p, और इसमें भी स्क्वायर करके बेटा क्या करना पड़ेगा, माइनस। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, प्लस तो उसने सोचा हुआ, ये तो समझाने के लिए लिखा है, ये किसी कोई काम की नहीं है, लेकिन काम की बहुत भी आपको पता होगा। 10th में कुछ नहीं पता था, प्लस 1 में आए तो ये पता चल गया ये ही क्यों होता है, बात ये ज़रूरी है। रिलेशन क्लियर होगी, रिलेशन क्लियर होगी आपके ये, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हमने वो पढ़ लिए थे ना भाई, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो एक ये आइडेंटिटीज भी किसमें है, 10th में। अब हम पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा ही क्यों कहते हैं, इसके साथ 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि 10th में तो आपको कह दिया था भाई फार्मूले याद कर लेना, फार्मूले तो याद कर लेना, ये बना कैसे है देखो। लेकिन आपको जानकारी तो थी पूर्ण रूप से उसके बारे में, पूर्ण जानकारी, ये बात करें पता नहीं था भाई। ये आपका एंगल P हो गया, जैसे ये C हो गया, ये A हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को बेटा मैं x कह देता हूँ, इस वैल्यू को बेटा मैं y कह देता हूँ, इस वैल्यू को बेटा मैं z कह देता हूँ, ठीक है। इस एंगल को बेटा मैं C से ही डिनोट कर दूंगा, इस एंगल को बेटा मैं A से ही डिनोट कर दूंगा, चाहे A आप यहाँ पर लिख लो और वहाँ पर क्या लिख लें बेटा, C। पहला ही क्वेश्चन होता था 8.1 में, साइन A निकालो, फिर कोस C पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था, कोस C पूछा जाता था। बेटा साइन A क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले भाई लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, वो तो अपनी अपनी सेंस है बेटा। साइन ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ये सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेटा इस ट्रायंगल का y, ठीक है बेटा। हाइपोटेनस इसका बेटा z। एंगल के जो सामने होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब बेटा क्या लिख दिया यहाँ पे, c लिख दिया। कोस तो कह रहा मेरा तो जो बेस एंगल है वो c है, क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल लिखा जाता है। c ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा कोस c। जो एंगल पूछा गया उसके साथ वाला उसका क्या होता है बेटा, बेस होता है। जिस एंगल से पूछा जाए ना बेटा वही उसका एक बेस होता है, और बड़ी साइड उसकी क्या होती है, हाइपोटेनस। पहले कोस लिखो, क्या होता है बेटा, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। सी एंगल पे गए, सी एंगल से पूछा भैया आपका बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, इसने बताया जो इस एंगल के सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर।
जो एंगल के साथ है एक हाइपोटेन्यूस होता है और एक बेस होता है। छोटी साइड क्या होती है बेटा, बेस होती है। तो सी एंगल का बेस कौन बनेगा बेटा, वाई, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस तो दोनों के लिए क्या है बेटा, सेम। ये इक्वेशन बेटा फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन बेटा क्या होगी, सेकंड होगी। साइन ए का रिजल्ट और कोस सी का रिजल्ट बेटा क्या है, दोनों का सेम है। अब आप कहोगे आप तो ये बताने वाले थे, ये तो साइन और कोस सी आ गया, ये तो हमें भी पता, 10th में क्वेश्चन भी किया था। बात बिल्कुल आपकी सही है, बस थोड़ा सी याद तो आगे बढ़ना आपने, पता है आपको, मैं कह रहा जानकारी तो है आपको। अगर मैं इस एंगल को बेटा थीटा बोलूं, ये बेटा 90 और ये क्या बचेगा बेटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। 90 तो ये गया बेटा, 90 और बचा तो दोनों को ऐड करेंगे 90 होना चाहिए। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अगर मैं बेटा ए को क्या लिख दूं, ए को क्या लिख दूं अब थीटा, ए को क्या लिख दूं थीटा, और सी को क्या लिखा जाएगा, सी को क्या लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसलिए कोस 90 माइनस थीटा साइन ही होगा, क्योंकि ये कहता एंगल बदलने से एंगल थीटा पे 90 माइनस थीटा जाएं। हाइपोटेन्यूस तो ट्रायंगल का बेटा वही होता है। अल्टा पल्टी किसकी होगी, चेंजेस किस में आएगा, जो बेस है बेटा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर बेटा बेस बन जाएगा। देखो जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस तो दोनों में क्या है सेम, बेस ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा कौन कर सकते हैं आपस में अल्टा पल्टी, साइन और कोस ही कर सकते हैं। इसलिए बेटा साइन कोस 90 माइनस साइन होगा, और जब बेटा आपसे क्या पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका बेटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। कैसे, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो बेटा ये क्या बोला जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, अपने आप नहीं बन जाएगी। जब मैं सी की जगह तो बेटा सी की जगह तो क्या रख दूंगा थीटा रख दूंगा, ठीक है। और ए की जगह बेटा क्या रख दूंगा, अगर उसको थीटा मानूंगा तो बेटा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। दोनों बेटा समझ में आ गई ये बात, साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसी तरह ये होगा, क्योंकि पी बी है, पी बाई बी और बी बाई बी आपस में जो टेन थीटा होता है, देखो बेटा सेम ऐसे ही, ये आपका ए, ये आपका बी बेटा, ये आपका सी। अगर मैं टेन ए की बात करूं बेटा, टेन ए पे रिजल्ट क्या होता है बेटा, ये हमने वाई ले रखा है, ये एक्स ले रखा है बेटा, ये जेड ले रखा है। ए पे क्या होगा, ए से पूछा भाई आपका परपेंडिकुलर बेस क्या है, ये कहता जो एंगल के सामने है, जो एंगल के सामने है वो क्या है परपेंडिकुलर, बेटा वाई बाई एक्स लिख दूंगा, यही दो है। क्योंकि एंगल बदलने से हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इस बार इनकी अल्टा पल्टी है, बस ये दो है। अगर ये इसके बारे में ये लिखेंगे तो कोट के पास जाएंगे। जब सी एंगल पे देखा हमने, कोट सी देखें, कोट से पूछा क्या होगी वैल्यू, कोट देखो बेटा बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस का मतलब बेटा आधार, परपेंडिकुलर का बेटा लंब। बेटा सी एंगल का बेस, ये एंगल सी है ना बेटा, एंगल क्या होता है, जिसके साथ एंगल बना हुआ होता है उनमें से एक साइड बेस होती है, एक साइड हाइपोटेन्यूस होती है। छोटी साइड को बेस कहते हैं, बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो बेटा क्या होगा सी का बेस, वाई। सी का बेस क्या होगा, वाई। और इस सी का परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, सी का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, जो एंगल के सामने, और एंगल के सामने कौन बैठा है, एक्स, वाई बाई एक्स। इक्वेशन 1 और 2 भी दोनों की यहाँ से क्या होगी, इक्वल। इसलिए टेन ए किसके इक्वल हो गया बेटा, कोट सी को। पता तो था ही आपको, बस मैंने तो कुछ नहीं, बस आगे का रास्ता बताया है, और था भी कुछ नहीं, इसलिए होता है ये सब कुछ। पता था ना आपको टेन ए किसके इक्वल होता है, कोट सी के, लेकिन ये नहीं पता था। थीटा वाले तो फार्मूले रटवा दिए, और ये आपने कितने क्वेश्चनों में प्रूव भी किया होगा। तो ए की जगह बेटा क्या लिख देंगे, थीटा,
और सी की जगह बेटा क्या लिख देंगे 90 माइनस थीटा। तो ए की जगह तो बेटा क्या लिख दिया थीटा लिख दिया और सी की जगह बेटा 90 माइनस थीटा। दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गए बेटा इक्वल, इसलिए कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेके चलूँ तो बेटा ये क्या बोला जाएगा 90 माइनस थीटा। दूसरी बात वहाँ से सामने आ जाएगी। तीसरी सीकेंट और कोसिकेंट वाली आप खुद ट्राई कर लेना, उससे हो जाएगी। आगे की कुछ और बातें, मतलब ऐसा कंसेप्ट, इसी से आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे क्वाड्रेंट पे। हमने पहले आपको 10th का बेसिक ही करवाया है। आज किसका बेसिक करवाया है 10th का। रिवाइज करवाना था, जो इसका सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर में इसका एडवांस आ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ तक की वैल्यू तो इस एंगल को बोलते हैं बेटा 90 माइनस थीटा। कोई बोलने लग जाए ना, क्योंकि ट्रायंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तक की बात है। अगर ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी तब क्या होगा, और जब थर्ड इसके अकॉर्डिंग बनी होगी तो तब क्या होगा, और फोर्थ में बनेगी तो क्या होगा। आगे हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। इस पे लगभग 2 लेक्चर और हम अप्लाई करेंगे। 2 लेक्चर और पढ़ेंगे ना तो ऐसा पढ़ लेंगे। फिजिक्स में भी यही काम आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आती है, फिजिक्स में भी बताती है सब कुछ, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने 10th का आता था 1 का पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो भाई। और एक बेटा कल वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम रह गई थी, वो बाई मिस्टेक क्या हुआ मैं बता देता हूँ। कमेंट आए थे कई बार सिली मिस्टेक, प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। जैसे मैं उसका वो हिस्सा याद करूँ भाई, क्या था, ax² प्लस के bx प्लस c था बेटा। फिर मैंने इसको x² b/a लिख दिया था, ठीक है, और बेटा c/ क्या लिख दिया था a, x² b/a। और जब मैंने इसका ये उसको उठा के स्क्वायर करने की बात थी ना, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, प्लस के b/2a का होल स्क्वायर बेटा, और b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जो c/a था ना, मैंने क्वेश्चन में फिर यहाँ पर c/2 की एंट्री कर दी बेटा। किसकी एंट्री कर दी थी c/2। क्या पूरा तो क्या बताएं, गलती बता दी है। कमेंट आया था कि गलत हो गया, मैं गलत तो कुछ नहीं पढ़ाया था, बस वो c/2a था और उसको क्या लेके चल पड़े c/2 लेके चल पड़े। इसलिए फार्मूले में जो 2ac था बेटा, उसकी जगह बेटा क्या आना था 4ac। वो जब एलसीएम लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बेटा सॉरी, मतलब वो गलती रह गई कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था a, लेकिन जब हमने उसमें भी पिछले लेक्चर में इसको उठा के यहाँ पे रखा बेटा, क्या हो गया c/2 ले लिया। तो वो सिली मिस्टेक थी, माइंड से उतर गया होगा, स्किप हो गया होगा, ठीक है। तो आगे से इच्छा चाहेंगे कि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक बात तो है ही भाई, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर सुना। अगले लेक्चर के लिए हमारे से जुड़े रहें। आपका जो भाई मित्र है, फ्रेंड है, भाई है, छोटा है, रिश्तेदारी में है, बुआ का है, मामा का है, अगर आपके जान पहचान का कोई +1 में, तो उसको ये ज़रूर बताएं कि भाई ऐसे ऐसे लेक्चर आने स्टार्ट हो गए। फुल सिलेबस कराएंगे, लेकिन पहले आपका जो डर होगा मैथ का वो सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि और ये भी बता देना बेसिक कंसेप्ट्स ठीक लग रहे हैं या सिलेबस ही चलाना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही ठीक रहेगा कि पहले बेसिक ही चले तो अच्छा है, तब तक लॉकडाउन भी ओपन हो जाएगा और आपको सारे मैथ का क्या पता चल जाएगा, बेसिक, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने पूरा लेक्चर सुना, ठीक है, ओके भाई।